सुप्रभात। क्लास 12th है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस शीर्षक का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। यह कविता जो है निशा निमंत्रण शीर्षक से ली गई है और इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने दिन का समय शीघ्रता से चला जाता है और रात का बुलावा आ जाता है। कवि निशा के निमंत्रण द्वारा, निशा मतलब रात होती है, निशा के निमंत्रण द्वारा मानव को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संदेश देता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि समय जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता है, समय चलता रहता है। आप अपना काम करिए और चाहे न करिए। ये निश्चित है कि दिन के बाद रात आ जाती है और रात के बाद फिर सुबह हो जाती है, और जो समय के अनुसार नहीं चलता वो पीछे रह जाता है, समय आगे भागता रहता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि कहते हैं कि दिन का समय जो है बहुत शीघ्रता से ढलता रहता है, अर्थात दिन का समय बहुत जल्दी जल्दी चलता है और रात होने लगती है। अपने घर से गया हुआ व्यक्ति जो दिन में ही शीघ्रता से अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है, अर्थात सुबह हर व्यक्ति अपने काम में निकलता है और शाम को वो घर पहुंचना चाहता है, तो वह यात्री यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। वह यात्री यह सोचकर कि रास्ते में ही रात न हो जाए, जबकि वह अपनी मंजिल से कुछ ही दूरी पर है, इसलिए वह सारा दिन का थका हुआ होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता हुआ आगे चलता है, इसलिए कि कहीं रात न हो जाए रास्ते में। अर्थात हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह कठिनाइयों व माया के चक्कर में पड़ने से पहले अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपनी प्रसिद्धि पा सके। हर व्यक्ति को समय के अनुसार चलना चाहिए। जो व्यक्ति समय के अनुसार नहीं चलता है, पीछे छूट जाता है, वह अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने में असमर्थ साबित होता है और उसे नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसी की तुलना में जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, समय के अनुसार चलता है, वह ऊंचे लक्ष्य को भी प्राप्त करके और जीवन में सफलता के चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाता है। और इसीलिए निशा निमंत्रण नामक कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने यही संदेश दिया है कि हर व्यक्ति को समय के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि समय जो है चलता रहता है, वह किसी का इंतज़ार नहीं करता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झाँक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, एक चिड़िया और चिड़िया के बच्चों के माध्यम से कवि ने कितना अच्छा बताया है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झाँक रहे होंगे। सुबह का निकला हुआ पंछी, अपने घोंसले से निकला हुआ पंछी अपने बच्चों को छोड़ करके जाता है और शाम होते ही उसे चिंता लगी रहती है कि मेरे बच्चे जो हैं नीड़ों से झाँक रहे होंगे
और मेरे आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात जब चिड़ियों को यह याद आता है कि उनके बच्चे उनके इंतज़ार में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तब वह और जल्दी जल्दी शीघ्रता से अपने पंखों को फैला करके और जल्दी ही अपने घोंसले में पहुंचना चाहती हैं चिड़िया। उसी प्रकार घर से निकला यात्री के बच्चे भी बार बार अपने घर से बाहर रास्ते पर उसके आने की उम्मीद लगाए हुए देखते रहते हैं और यात्री भी जल्दी जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रयास करता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि रात के अंधकार में उसे जाने में कठिनाई होगी, इसलिए दिन में ही अपने सफ़र को पूरा कर लिया जाए। धन्यवाद।